बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट फिजिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स हमारा स्टार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन फाइंड किया था। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह के बरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स 9th क्लास है, यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 डायनामिक है, डायनामिक। तो टॉपिक हमारा आज का है जी, टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट स्टेट्स that the total momentum of an isolated system interacting two or more than two bodies remains same। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। एक्सप्लेनेशन लेट टू बॉल्स, लेट कर लेते हैं जी, टू बॉल्स हैविंग masses m1 and m2 moving with velocities of u1 and u2 in a straight line such that u1 is greater than u2, so there will become a stage that first ball collides another to other ball and their velocities will become change from u1 and u2 to v1 and v2। स्टूडेंट्स इनको हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि मैस m1 बॉल है, वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है,
स्ट्रेट लाइन में एक अनदर बॉल है जिसका मास m2 है u2 के साथ स्पीड के साथ। हम यहाँ पे हमने क्या कहा है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉल्स कोलाइड होंगी चलते चलते। m1 मैस है, फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है m2, ये 2 बॉल्स यहाँ पे कोलाइड्स होंगी। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज इनकी चेंज हो जाएगी। m1 बॉडी की वेलोसिटी v1 में शिफ्ट हो जाएगी, m2 बॉडी की वेलोसिटी v2 में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास एट कोलिजन की बात कर लेते हैं, डायग्राम एट कोलिजन। ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन। अब स्टूडेंट्स इनका हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट बॉल है m1 u1 प्लस ये सेकंड बॉल है m2 u2। इस तरह टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर की बात कर लेते हैं, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है, ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस ये हमारे पास सेकंड बॉल है, क्या आ जाएगा m2 v2। स्टेटमेंट में हमने क्या कहा है, अब स्टेटमेंट को फॉलो कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, टोटल मोमेंटम of bodies, total momentum of balls before collision is equal to total momentum of balls आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने क्या फाइंड किया है, ये देखें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो स्टूडेंट ये हमारी बॉल्स की जो है वो स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो है वो कैरी ऑन करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। law application of law of conservation of the momentum, application of law of conservation of momentum। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सली अगर हम बात करें, यूनिवर्सली लॉ ऑफ
conservation of momentum, conservation of momentum not applicable on large bodies but also applicable on small bodies such like atoms or molecules. दैट मीन्स छोटे पार्टिकल पे भी इम्प्लीकेबल है, लार्ज बॉडी पे भी इम्प्लीकेबल है। स्टूडेंट अब आप इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट करते हैं, गन एंड बुलेट। एग्जांपल गन एंड बुलेट। स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट द mass of gun is represented by capital M and the mass of bullet is represented by small, and velocity of gun is represented by capital V, and the velocity of bullet is represented by small v। स्टूडेंट यहाँ पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं, मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम of gun and bullet before firing is equal to 0। यहाँ पे हम since because both velocities of gun and bullet are 0 before firing। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट फॉर्म में है। रेस्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इसलिए मोमेंटम भी उनका क्या होगा, 0। अब हम बात कर लेते हैं टोटल मोमेंटम की। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। तो ये हमारे पास देखें, जब हम ट्रिगर गन का प्रेस करते हैं तो बुलेट जो है स्मॉल मैस की वजह से लार्ज स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। यह न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन होगा, और इन द रिएक्शन लार्ज मैस की गन जो है कम स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगी, और ये रिएक्शन होगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। अब यहाँ पे देखें, गन का मैस हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है और गन की वेलोसिटी को कैपिटल वी से। इस तरह बुलेट की मैस को स्मॉल एम से, बुलेट की स्पीड को हमने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है। अब हम स्टेटमेंट के मुताबिक बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, टोटल मोमेंटम
फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। तो स्टूडेंट्स आफ्टर फायरिंग हमने बिफोर फायरिंग 0 कहा है, 0 इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग हमने mv प्लस mv कहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको फर्दर जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये स्मॉल mv जो है नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे हम वेलोसिटी की गन की वेलोसिटी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगी -mv वैसा गन। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रहा है कि बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लॉ स्पीड के साथ मूव कर रही है और गन जो है कम स्पीड के साथ बैकवर्ड साइड में एज अ रिएक्शन मूव कर रही है। तो स्टूडेंट ये थी गन और बुलेट की एग्जांपल। अब लास्ट में हम रॉकेट की बात कर लेते हैं, जेट इंजन की। तो जैसे ही रॉकेट फ्यूल जो है वो उसको बर्न करते हैं, लार्ज प्रेशर के साथ गैसेज जो है बर्न होकर एग्जिट होती हैं, ठीक है। सराउंडिंग की एयर जो है उतने ही प्रेशर के साथ उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और रॉकेट जो है इन रिजल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको न्यूटन थर्ड लॉ भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। मोहम्मद नदीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।